हाँ जी, तो फिर आज हम बात करते हैं जो एडिटोरियल एनालिसिस है, जिसका नाम है बैटलिंग द विंटर स्मॉग, जो कि दिल्ली के पोल्यूशन की स्थिति को लेकर बात करता है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट के क्या-क्या स्टेप्स रहे हैं इस पोल्यूशन को कम करने के, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स इनिशिएट होती हैं, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, उस चीज़ को। और इसके एक जियोग्राफिकल फैक्टर भी इसका बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। और जो जो फ्लो है एयर का, विंड का जो फ्लो है सर्दियों के समय पे, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर पोल्यूशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। Recently, the Delhi got the trailer of inevitable environment misery that awaited to coming month. The air pollution on the some days, the air quality index surpassed 300 on the scale of topping out 500 at the blanket of haze shoulders. Okay, इसमें इन्होंने बोला कि जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो 300 को सरपास कर रही है, जो कि टॉप मोस्ट माना जाता है 500 तक। ओके, फिर द फॉर द 20 million residents of the city and the million more in the neighboring state was relief for the air to improve from very poor and just a poor quality of the air. Recently, the Delhi pollution is seriously health hazard that affect the million of the people every year. According to the study, Indian Council of the Medical Research, air pollution is the responsible for 1.67 million deaths in India in 2019, and Delhi had a highest per capita mortality rate due to the air pollution अमंग द ऑल स्टेट। तो इस चीज से हम पता कर सकते हैं दिल्ली की कितनी बुरी स्थिति हो रखी है ना। जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको कहते हैं ICMR, उन्होंने बोला है कि इंडिया में हर साल जो 2019 का डाटा है उसमें 1.6 मिलियन की डेथ देखी गई है। और दिल्ली का जो मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन, जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा मानी जाती है। और जो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी दिल्ली की ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिल्ली में जो डेथ और मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड राइजिंग पोल्यूशन लेवल इन दिल्ली ड्यूरिंग द विंटर। सबसे बड़ा रीज़न क्या माना जाता है हमारे दिल्ली में कि यहाँ पर पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। पहला, स्टबलिंग द बर्निंग, जो हरियाणा में पराली चलाई जाती है ना, पराली हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जाती है फील्ड के अंदर। तो उसकी वजह से जो पर्टिकुलेट मैटर और जो स्मोग होता है वो सब उड़कर दिल्ली की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न, जब हम बात करते हैं कि सर्दी के मौसम में जो विंड का फ्लो होता है हमारे इंडिया में, वो कुछ इस तरीके से होता है। हम डिस्कस करते हैं, लेट सपोज मान लो ये जम्मू कश्मीर है और इधर ऐसे हरियाणा है। सॉरी, ये सही नहीं बना, हम बात करते हैं। ये देखो ऐसे वी शेप का होता है, यहाँ गुजरात होता है और यहाँ हमारा राजस्थान, और फिर यहाँ पर अपना है ना, और ये नॉर्थ। तो हमारा दिल्ली यहाँ पर है। तो जो सर्दी में हमारी जो डायरेक्शन होती है विंड की, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से आती है। तो जिसकी वजह से जितनी भी परालियाँ और जितनी भी स्टेबल्स को बर्न किया जाता है हरियाणा और पंजाब की फील्ड में, उन सभी का स्मोग हमें दिल्ली में देखने को मिलता है ड्यू टू द जियोग्राफिकल फ्लो ऑफ वाइंड। अकॉर्डिंग टू सफर इन 2021, द स्टेबल बर्निंग कंट्रीब्यूट इन दिल्ली पोल्यूशन वाज 25। तो ये जो है 25% ही हमारे दिल्ली की जो एयर क्वालिटी को बेकार करता है। इसके बाद भी बहुत सारे रीजन माने जाते हैं। तो हम सब स्टेबल बर्निंग के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जो स्टेबल बर्निंग है, ये बहुत सारे हार्मफुल गैसेस को रिमूव करता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्सिनोजेनिक और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हमारे जो हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है ना। हमने ये वाइंड डायरेक्शन की बात करी। जो वाइंड की डायरेक्शन है सर्दियों में, वो कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे फ्लो होके आती है ना। हमने ये बात करी थी। यहाँ पर देखो, ये हमारा इंडिया है। एक्चुअली यहाँ पर हम क्लियरली दोबारा से बना देते हैं इस तरीके से, और ये गुजरात, और ये हमारा हरियाणा, सॉरी राजस्थान, और ये ऊपर की तरफ, ओके ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, और ये दिल्ली। तो इधर जो वाइंड का फ्लो होता है वो इस तरफ से हो रहा होता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से फ्लो होकर
ये दिल्ली की तरफ आ रहा होता है, इस तरफ से जो फ्लो होता है वाइंड का इस तरफ से होता है, जिसकी वजह से जो स्टेबल बर्निंग होती है और विंड की जो डायरेक्शन होती है उसकी वजह से सारा का सारा जो पोल्यूशन होता है वो दिल्ली की तरफ आने लग जाता है। तो इसका ये भी सबसे बड़ा मेन रीजन माना जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी दैट कंडक्ट इन द नेशन फिजिकल लेबोरेटरी 72% ऑफ द दिल्लीज वाइंड इन विंटर कम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, है ना। जितनी भी 72% जो भी विंड है हमारी इंडिया दिल्ली की वो नॉर्थ वेस्ट से चल कर आ रही होती है। बाकी ईस्टर्न फ्लाइज भी हो रही होती है इस समय, है ना। ईस्ट की तरफ भी कुछ फ्लो हो रहा होता है, मैक्सिमम फ्लो यहाँ से चल रहा होता है। तो हम बोलते हैं कि 72% जो भी हवा बहकर आती है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ही बहकर आती है। द क्लाइमेट इज ए विंड डायरेक्शन मीन्स देयर इज ए pollutant not carrying into the city. For example, October 25, 2023, the air quality improved marginally when the wind changed and the direction in the northeast. ओके हाँ, तो इन्होंने ये बोला कि विंड ही सबसे मेन रीजन माना जाता है, क्योंकि हमने 25 अक्टूबर के दिन देखा था जो डायरेक्शन थी वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ना आकर वो नॉर्थ ईस्ट से आने लगी थी, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी मात्रा में जो एयर क्वालिटी जो थी वो बेहतर होती हुई दिखाई दी थी, है ना। एक्चुअली में देखो ये रहा, जो दो तरीके की सर्दियों में हमारे यहाँ पर हवा बहती है, पहला नॉर्थ वेस्टर्ली फ्लाइज और ईस्टर्ली फ्लाइज। तो हमने देखा कि जो मैक्सिमम हवा जो होती है सर्दियों में वो इस तरफ से आ रही होती है और रिमेनिंग जो होती है वो इस तरफ से भी आ रही होती है ना। देखो ये रहा 72% जो दिल्ली की वाइंड होती है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही होती है। तो ओके ये जो है ये 72% पार्टिसिपेट करती है हमारे दिल्ली की एयर को, और 28% हैज कम फ्रॉम द गंगेटिक प्लेन, दैट इज फ्रॉम द 28% जो है वो गंगेटिक प्लेन से आ रही होती है। तो मैक्सिमम जो हमारी दिल्ली की वाइंड को अफेक्ट करने वाली जो हवा होती है वो नॉर्थ वेस्टर्नी फ्लाइज होती है, जो कि हमारा हरियाणा और पंजाब से आती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। वेदर्स का फैक्टर, जैसे अक्टूबर यूजुअली मार्क्स टू विड्रॉल द मॉनसून द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड चेंज फ्रॉम ईस्टर्लीज टू नॉर्थ वेस्ट। The storm carried dust arrival from Rajasthan and sometime the Pakistan and Afghanistan also. तो हमने देखा कि इस समय ही जो विंड की डायरेक्शन होती है राजस्थान की तरफ से आ रही होती है कुछ अमाउंट में, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आ रही होती है, जो ये शो करता है कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ से देखो ये रहा, यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से आ रही होती है ना, और ये राजस्थान की तरफ से दिल्ली में एंटर कर रही होती है, अफगानिस्तान की तरफ से एंटर कर रही होती है। तो यहाँ से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे स्मोक्स के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है इसी मौसम में, है ना। टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ फिनोमिना दैट अकर व्हेन द एयर टेम्परेचर इंक्रीज विद द एटीट्यूड इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द यूजुअली, है ना। जो एयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है विद एटीट्यूड के साथ, और जो इंस्टेड जहां पर उससे डिक्रीज होना चाहिए था। दोबारा बोलते हैं हम, द टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ फिनोमिना दैट अकर व्हेन द एयर टेम्परेचर इंक्रीज, जहां पर एयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है एटीट्यूड के साथ, इंस्टेड डिक्रीज एट यूजुअल, और जो यूजुअली इसको डिक्रीज होना चाहिए ना। दिस क्रिएट अ लेयर ऑफ वार्म एयर अमंग द लेयर ऑफ कोल्ड एयर ट्रैपिंग द पोल्यूटेंट नियर द ग्राउंड। टेम्परेचर इन्वर्जन इफेक्ट द दिल्ली पोल्यूशन इन विंटर when the weather is cold and calm, the pollutant from the stubble burning, vehicle emission, industrial emission and other some accumulation in the lower atmosphere and form a thick layer of smoke। तो यहाँ पर जो इन्होंने बात करी थी उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो जब मौसम गर्म होगा तो सबसे नीचे गर्म हवा होगी, उसके ऊपर ठंडी हवा होगी और उसके ऊपर और भी ज़्यादा ठंडी हवा होगी। तो गर्म हवा में क्या होगा कि जो ये वाली गर्म हवा है ऊपर की हवा को गर्म कर देगी, जिसकी वजह से हल्की होने के कारण ये और ऊपर जाएगी। तो नॉर्मल कंडीशन ये मानी जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन की बात करें हम, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ठंड हो रही होती है हमारे
एरिया में या फिर हमारे जो नेचर में ठंड हो रही होती है, तो ठंड होने के कारण जिस इन्वायरमेंट को हम टच कर रहे होते हैं वो ठंडा होता है, और ऊपर वाली लेयर इसमें गर्म होती है और ऊपर वाली ठंडी मानी जाती है। तो बीच वाली जो एयर होती है इसमें, वो वार्म एयर मानी जाती है। तो जिसकी वजह से जो एयर होती है वो ऊपर वाली एयर को वार्म ना कर कर ऊपर वो जाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है देन कंपेयर टू द वार्म एयर। है ना दोस्त? देखो, मैंने बोला कि जो कोल्ड एयर का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है ना। कोल्ड एयर जो होती है वो हैवी होती है देन कंपेयर टू वार्म एयर। तो जिसकी वजह से ये ऊपर की साइड जा ही नहीं पाती। जब वो ऊपर की साइड जा ही नहीं पाती तो वो उस एरिया में एक क्या कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर मिलता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी जो सांस लेने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमें देखने को मिलती है ना। डिप इन अ टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर डिप it lower the inversion height which the layer beyond with the pollutant cannot disperse into the upper layer of the atmosphere. The concentration of the pollutant in the air increase with happens. वही डिप इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फिर जो फ्लो ऑफ वाइंड हमें देखने को मिलता है। अगर टेम्परेचर उस जगह पे नहीं होगा, अगर वहां पर कोल्ड एयर रहेगी तो वहां पर जो प्रेशर होगा वो कंटिन्यूसली हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वहां पर हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज देखने को मिलती है। Dry and the still air. In winter, there is a less rainfall and the wind speed. It's mean that the pollutant do not get wash away from the diluted fresh air. This pollutant remains suspended in the air over a long period of time. ठीक है, यही वाली बात करिए कि जो कोल्ड होती है, कोल्ड के टाइम पे एयर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण उसी जगह पे जो पार्टिकल होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। अगर यहाँ पर वार्म टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से वो जो उस जगह की जो एयर होती है वो वॉश होती रहती है किसी दूसरी एयर से आकर, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड अमाउंट होने के कारण, कंजस्टेड एयर होने के कारण, प्रेशर हाई होने के कारण यहाँ की जो हवा है वो वॉश नहीं हो पाती, तो वही हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पर हवा चलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो डॉटेड एरिया है वो लोग यहाँ पर जैसे कोल्ड एरिया बता रहे हैं, तो जो हवा है वो ये वाला जो एरिया है ये हॉट एयर दिखा रहा है। तो जो हवा है वो इस तरफ से आकर ऐसे बह रही है, तो ये दिखा रही है कि वाइंड की जो स्पीड है वो डिस्पर्स होती है ना। ये दिखा है वाइंड स्पीड, हाई वाई स्पीड आर वेरी इफेक्टिव फॉर द डिस्पर्जल ऑफ द पॉल्यूटेंट। अगर जो स्पीड होती है वाइंड की वो तेज होती है तो वहां पर वाइंड का वॉश होना या फिर उस इन्वायरमेंट का वॉश होने की जो प्रोसेस होती है वो वहां पर होती है। बट द विंटर ब्रिंग डिप इन वाइंड स्पीड एंड कंपेयर टू द समर। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी माना जाता है कि इंडस्ट्रियल एमिशन और व्हीकल का जो एमिशन होता है, जिसकी वजह से हमें दिल्ली में यहाँ पर पोल्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होने के कारण लोगों के पास बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जो रोडों पर उतरकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, है ना। दिल्ली हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल which emit the harmful gas and the particle. The energy in and around Delhi also contribute to pollution by burning fossil fuel and releasing chemical into the air. एक जो आईटी दिल्ली की स्टडीज की बात करें, नोटेड दैट द व्हीकुलर एमिशन कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 25%, इट्स मीन टू बी पीएम 2.5 लेवल। जो दिल्ली की पोल्यूशन है उसको 2.5 लेवल से 25% इंक्रीज करती है हमारी गाड़ियाँ और जो इंडस्ट्रियल एमिशन है। अब हम बात करते हैं डस्ट स्टॉर्म, फायर क्रैकर, डोमेस्टिक बायोमास और बर्निंग। इसका भी बहुत बड़ा रीजन माना जाता है क्योंकि इसी समय पर दिवाली जैसा एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल आता है हमारे इंडियन कल्चर में, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड और जो फॉस्फोरस बर्निंग, पोटास बर्निंग, इसके कंटेंट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलेट मैटर है एयर के अंदर वो हाई अमाउंट में पाया जाता है। एक स्टडी के बारे में बात की हुई है इन्होंने 2015 की, जो कंडक्ट की थी आईआईटी कानपुर स्टेट ने, जो 17 से 26% ऑल द पर्टिकुलेट मैटर इन दिल्ली इज इन विंटर बिकॉज ऑफ द बायोमास बर्निंग। तो जो 25% इन्होंने बोला कि 17 से जो 26% जो दिल्ली की पॉल्यूशन में भागीदारी होता है विंटर के समय पे, वो बायोमास बर्निंग ही होती है। ये आईआईटी कानपुर
की एक रिसर्च थी, उनके द्वारा इन्होंने एक चीज़ पब्लिश करी थी। तो अब हम बात करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं दिल्ली पोल्यूशन को लेकर, कि वो किस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करें, है ना। ग्रीन वॉर रूम बनाया इन्होंने, 9 मेंबर ऑफ द टीम दैट मॉनिटर द एक्शन ऑफ द टेक बाय द 20 गवर्नमेंट एजेंसीज। हाँ, तो इन्होंने एक वॉर बनाई, एक क्या बोलते हैं, एक वॉर रूम बनाया जिसमें 9 मेंबर्स की एक बैठक बनाई, जिसमें 20 गवर्नमेंट एजेंसीज को कलेक्ट करके और उससे रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर टाइम और रेगुलर बेसिस पे पोल्यूशन से फाइट करने की इन्होंने एक एजेंसी क्रिएट करी, और कुछ नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता नहीं है। एंटी पोल्यूशन कैंपेन चलाया, लोगों को अवेयर किया कि वो एंटी पोल्यूशन एक्टिविटीज़ में कम पार्टिसिपेट लें, है ना। तो जो मेजर इसका लॉन्च किया गया, एंटी पोल्यूशन कैंपेन, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, विच इंक्रीज द ट्री प्लांटेशन एंड द सच इनिशिएटिव्स। तो इन्होंने इस एंटी पोल्यूशन कैंपेन चलाया, है ना। उस कैंपेन के जरिए ट्री प्लांटेशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। ग्रीन दिल्ली का जो ऐप बनाया, जिसके थ्रू लोगों को अवेयर किया जा सके कि जो गार्बेज बर्निंग है वो ना की जाए, इंडस्ट्रियल एमिशन को कम किया जाए, ट्रैफिक को कम किया जाए। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली मेट्रो और दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी ट्रांसपोर्ट है उनको यूज करें। तो लोगों के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अवेयरनेस को बढ़ाने की इन्होंने बात करी है। बायोडिकम्पोजर की दिल्ली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसमें biodecomposable, a solution developed Pusha Institute that help farmer to decompose the crop reside in their field without burning. The government provide free spray for the biodecomposer in Delhi farmland. तो यहाँ पर दिल्ली में भी कुछ छोटे मोटे किसान हैं, उनको पराली जलाने, स्टैबल को जलाने से मना कर कर उनको खेत में ही खत्म करने के फ्री में स्प्रे प्रोवाइड किए गए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो उस परालीज और स्टैबल्स को बर्न ना करे, जिससे पोल्यूशन इंक्रीज होता है ना। तो डिकम्पोजर कंप्लीट हुआ। वाटर स्प्रिंकलर, और रोड पे हद से ज़्यादा धुआं हो जाने के कारण, स्मोक क्रिएट हो जाने के कारण हमने देखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट वाटर स्प्रिंकल करती हुई दिखाई देती है रोडों पर, जिसमें बहुत छोटे अमाउंट में जो वहाँ पर रोड है, उस रोड पे पानी के छिड़काव करने से वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल है वो भारी होकर रोड पर आ जाएंगे, है ना, नीचे बैठ जाएंगे। तो एक इन्होंने एक वाटर स्प्रिंकल टेक्निक को अपनाया है, जो कि एक एंटी स्मोक गन की तरह काम करती है। स्प्रिंकल फैसिलिटी और हाई रिस्क बिल्डिंग टू रिड्यूस द डस्ट पार्टिकुलेट मैटर इन एयर, है ना। जो भी डस्ट पार्टिकुलेट मैटर होंगे हमारे इन्वायरमेंट में, वो ऑटोमेटिकली गीले होकर नीचे चले आएंगे ना। इंडस्ट्री जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए उन पे टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि जो उन्हीं कंपनीज को प्रमोट किया जाए जिसमें कम से कम पोल्यूशन जो कंपनीज करे। तो इसलिए उन कंपनीज को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने पाइपलाइन नेचुरल गैसेस की जो व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट करी है, और ई वेस्ट और इको पार्क भी बनाए गए हैं दिल्ली में। और दूसरी बात करें, जो पीयूसी सर्टिफिकेशन, जो कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का जो सर्टिफिकेट है, वो व्हीकल्स को दिया जाएगा। बैनिंग द ट्रक कैरिंग नॉन इसेंशियल गुड एंड एंटरिंग इन दिल्ली। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो हायर्ड 1000 प्राइवेट सीएनजी व्हीकल्स टू आर्ग्यू विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वही वाली बात है, इन्होंने पोल्यूशन अंडर कंट्रोल करने के लिए वो जो ट्रक जो दिल्ली में विदाउट परमिशन नॉन इसेंशियल गुड के लिए दिल्ली में एंटर करते हैं, तो उन पे रोक लगाई जाएगी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। स्मोक टावर बनाए जाएंगे, जैसे कनाट प्लेस में इन्होंने एक स्मोक टावर बनाया है। एक टावर एक इस तरीके का टावर होता है जो एयर को अपने अंदर इनहेल करता है, और इनहेल करने के बाद गुड क्वालिटी ऑफ एयर को अपने अंदर से रिलीज करता है। तो स्मोक टावर भी एक बहुत अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव है। पॉपुलेशन हॉटस्पॉट्स, जैसे दिल्ली के कुछ हॉटस्पॉट जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, और उनको मॉनिटर करने के लिए वहाँ पर पोल्यूशन से रिलेटेड स्टेप उठाए जाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। इनमें से व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू कंट्रोल द दिल्ली पोल्यूशन।
दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली को और भी क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर ले सकती है। तो उन्होंने बोला कोग्निट चार्ज, जो चार्ज है वो इम्प्लीमेंट द कोग्निट चार्ज टू द प्राइवेट व्हीकल्स एंड द पिकिंग। अच्छा, ये जो चार्ज है सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल्स पे ही नहीं किया जाए, जो प्राइवेट बसेस हैं, प्राइवेट जो व्हीकल्स है, उन व्हीकल्स पे भी फीस लगाई जाए, है ना, जो इन्वायरमेंट को लॉस एंड डैमेज कहते हैं ना, जिसमें लॉस एंड डैमेज, आपकी जो गाड़ी जितने तरीके के लॉस और डैमेज क्रिएट कर रही है, उससे उनसे रिलेटेड और ज़्यादा फंड क्रिएट किए जाए जा सकते हैं, उन पे फाइन लगाए जाए जा सकते हैं, है ना। कैप एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्रीज का जो एमिशन है उसको कंट्रोल किया जाया जा सकता है, और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है पोल्यूशन कंट्रोल में। जैसे कई कई जगहों पर जो पोल्यूशन हॉटस्पॉट होते हैं, उन पोल्यूशन हॉटस्पॉट में अगर वहां पर इस पर्टिकुलर साइट को टारगेट करने के लिए ये लोग ड्रोन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और ये ड्रोन सिस्टम न्यू इंजीनियरिंग एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन कोहेरेंट द ड्रोन सिस्टम डिजाइन टू प्रोवाइडिंग रियल टाइम एयर क्वालिटी डाटा विद 15 मीटर रेजोल्यूशन। तो ड्रोन के सिस्टम से हम रियल टाइम जो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से, हर अलग अलग एरियाज में। देखो ड्रोन का क्या सिस्टम है, लेट्स सपोज दिल्ली में बहुत सारे एरियाज है, तो ड्रोन के सिस्टम से हम अलग अलग जगह पर उस ड्रोन्स को भेजेंगे, जहां पर वो ये पता लगा पाएगा कि दिल्ली में मैक्सिमम एरिया को हम कवर कर पाएंगे कि उस एरिया में किस तरीके की एयर क्वालिटी है। तो ड्रोन सिस्टम जो है वो बहुत अडोप्ट करना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट को, इसके अलावा भी, जिससे जिससे जो रियल टाइम जो पोल्यूशन है उसको गवर्न किया जा सकेगा। हमने हाल ही के दिनों में देखा है दिल्ली गवर्नमेंट वर्टिकल गार्डन पे फोकस कर रही है। जैसे हमने मेट्रो के पिलर्स पे देखा है, जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो मेट्रो के पिलर्स पे वर्टिकल गार्डन क्रिएट करती हुई दिखाई देती है। आपको बहुत बड़ी मात्रा में वर्टिकल गार्डन देखने को मिलेगा दुर्गा बाई देशमुख साउथ कैंपस के जो मेट्रो के पिलर्स हैं, वहां पर आपको इस तरीके के वर्टिकल गार्डन्स मेट्रो के पिलर्स पे देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसे वर्टिकल गार्डन हमें कई बिल्डिंग्स में भी देखने को मिलते हैं। आप अगर कर्नाट प्लेस के एरिया में जाओगे तो वहां पर कई बिल्डिंग्स हमने देखी है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने का दावा करती है, और वो लोग भी वर्टिकल गार्डन बिल्डिंग के आउटसाइड एरियाज में लगाए हुए दिखाई देते हैं हमें। और रिवार्ड ऑफ द जो कम कार्बन बजट के लाइफस्टाइल को जीते हैं उनको हम इन क्या बोलते हैं रिवार्ड दे सकते हैं। इससे हमारे जो सिटीजन होंगे वो इनकरेज्ड होंगे कि हम उस लाइफस्टाइल को जिएं, और उनके अंदर नॉलेज भी बढ़ेगी कि अगर हम इस लाइफस्टाइल को जिएंगे तो वो लाइफस्टाइल इको फ्रेंडली होगा और टैक्स बेनिफिट होगा, और उनको वाउचर प्रोवाइड किए जाएंगे जो लो कार्बन लाइफस्टाइल को जिएगा उस व्यक्ति को गिफ्ट वाउचर्स दिए जाए, रिवॉर्ड्स दिए जाए। इस तरीके की और भी ज्यादा चीजें की जा सकती है। तो हम इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन में अगर हम इसमें लिखना चाहें तो और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे दिन प्रतिदिन हम देखें जो एयर क्वालिटी है वो बैड होती हुई दिखाई दे जा रही है। टेक्नोलॉजिकल का अगर हम इस्तेमाल ना करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल ना करें, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है हमारे इंडिया में। और अगर माइग्रेशन रेट जो क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, अगर लोगों की डेथ ज़्यादा होती रहेगी, और अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे देश की जो ग्रोथ है वो भी रुकती हुई दिखाई दे सकती है। तो हमें सिर्फ इसको सर्दी के मौसम में ही फोकस नहीं करना चाहिए। इस चीज को हमें, जैसे हम लोग देखते हैं पोल्यूशन, ये एक जो न्यूज का क्या बोलते हैं एक सीजन सा हो गया कि सर्दी इंक्रीज हुई, हम लोगों ने मान लिया कि ओके अब पोल्यूशन होगा, स्मोक पोल्यूशन होगा, लंग्स इन्फेक्शन होंगे, खांसी होगी। तो इसको सीजनल डिपेंडेंट या सीजनल न्यूज की तरह हम लोग फॉलो ना करें, इसको एक सस्टेन वे की तरह इसको बढ़ाएं। और ये सिर्फ इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन माना जाता है पोल्यूशन का वो जो वाइंड का फ्लो है वो माना जाता है। तो हमें आसपास एक दूसरे के देशों को कोलैबोरेशन करना होगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पोल्यूशन और जो स्मोक पोल्यूशन है इसको कंट्रोल कर सकें। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।